मेरा नाम कुलदीप चौधरी, बेसिकली मध्य प्रदेश धार से बिलोंग करता हूँ। और एज ए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट किया था और मुझे अभी 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। इससे पहले मैं दूसरी कंपनी में वर्क कर रहा था, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। बहुत सारे पर्सन उस कंपनी को जानते हैं, बहुत सारे फ्रेशर नहीं जानते हैं। मुझे इस कंपनी में लगभग 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो चुका है। एज अ सुपरवाइजर लेवल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ राइस नोवा में। ठीक है, चलो ठीक है। अभी मुझे बताओ कि कौन कौन पर्सन है जो कि 1 मंथ से पहले ज्वाइन हुए हैं और इससे पहले भी वर्क कर रहे हैं। फ्रेशर का नहीं बता रहा हूँ, फ्रेशर को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पता ही नहीं होगा, क्योंकि उनको डे 1 और डे 2 के पर्सनों को ही संभालने नहीं आता है। तो क्लोजिंग क्या करेंगे? जो क्लोजिंग कर सकते हैं वही पॉइंट वगैरह नोट कर लें और हर एक पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, तभी आप उस पर इम्प्लीमेंट करोगे, वरना अभी सुन लोगे और दूसरे कान से निकाल दोगे। ऐसा किसी को नहीं करना है। ठीक है, चलो ठीक है। अभी मीटिंग को करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है हमारा आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कब करना होता है? हमें क्लोजिंग के डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ पर्सन होते हैं जो कि हमसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं कि सर मान लो कि कोई भी क्वेश्चन है आ गया अचानक से कि सर मैंने काम तो शुरू कर लिया है बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं काम शुरू कैसे करूँगा ना। 2-3 पॉइंट्स रहते हैं कॉमन से कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। सेकंड पॉइंट ये रहता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं कैसे मैनेज करूँगा। थर्ड पॉइंट ये रहता है कि सर मैंने मान लो कि काम शुरू तो कर दिया बट मेरा अर्निंग होगा या नहीं होगा, इसका भी मुझे सॉल्यूशन का जवाब दे दो। फोर्थ कि सर मुझे ऑनलाइन चीज़ों पे भरोसा ही नहीं होता है कि सर मैं काम करूँगा तो जर्नी यहाँ से अर्निंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ना। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। मैंने काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन को फेस किया है, तभी यहाँ पे जाके बैठा हूँ ना। सर मुझे कोई ऑनलाइन जो भी एक कंपनी वगैरह रहती है इन पे ट्रस्ट नहीं होता है, हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, तो उनको हैंडल कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी ऑब्जेक्शन को अच्छे से ध्यान से सुनना है, पहले दिमाग में बैठा है कि पर्सन क्या पूछ रहा है ना। अगर आप पूछ लिया है तो जवाब कैसे देना है। मान लो कि कोई पर्सन बोलता है हमें कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसका अच्छे से सुनो और उसको देखो भाई, पैसा तो हर किसी के पास नहीं होता है, पैसा तो मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी तो स्टार्ट किया एक टाइम पे। अगर पैसा होता तो हम स्टार्ट ही क्यों करते हैं, है ना। डेफिनेटली ये वाला पॉइंट रखना है, पैसा हर किसी के पास नहीं होता है, पैसा नहीं है तभी स्टार्ट करना है। मान लो कि अगर आप आज स्टार्ट नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपके पास कल पैसा आए, डेफिनेटली नो, क्योंकि आप काम ही नहीं करो तो पैसा कैसे आएगा? बिना काम किए कोई पैसा नहीं आता है भाई यहाँ पे, है ना। इस तरीके से पर्सन को पूरा क्लियरली बताना है कि अगर आपको काम करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसा लगाना होगा। हर एक चीज में पैसा लगाते आए हो शुरू से। पहली स्कूल जाते थे वहाँ पे पैसा लग रहा था, फिर कॉलेज गए वहाँ पे पैसा लग रहा था, और फिर कोई फॉर्म वगैरह डालो वहाँ पे पैसा लगता है, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो वहाँ पे फॉर्म वगैरह का पैसा लगता है। पैसा हर एक जगह पे लगता है। खुद का बिजनेस भी शुरू करोगे वहाँ पे भी पैसा लगेगा। पैसा हर एक जगह लगता है, बट हो सकता है कि वहाँ पे हमारा लॉस भी हो जाए। बट यहाँ पे तो डेफिनेटली है कि कम इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट मिल रहा है हमें, तो हमें क्यों ना शुरू करना चाहिए ये काम, है ना। ये पॉइंट रख सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि मेरे पास समय नहीं रहता है, तो भाई देखो समय तो हर किसी के पास नहीं रहता है, बट ये काम तो ऐसा है कि अब 2 से 3 घंटे भी पर डे का निकालोगे ना तो आसानी से मैनेज हो जाएगा। आप वो मॉर्निंग में निकाल लो, इवनिंग में निकाल लो, आफ्टरनून में निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी टाइम लिमिट रहती है ना वो फ्लेक्सिबल रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह 9 to 5 यहाँ पे जॉब करना है उसके बाद ही आप घर जा सकते हो। ये तो आपके घर से करना है। आप आफ्टरनून में फ्री हो तो आफ्टरनून में कर लो, मॉर्निंग में फ्री हो तो मॉर्निंग में कर लो। तरीके से पर्सन को बताना होता है। ठीक है, पर्सन बोलता है कि सर मैं सुबह से शाम तक बिजी रहता हूँ, तो उसको बोलो शाम में 6 बजे बाद तो फ्री रहते होंगे, 6 बजे बाद काम कर लो। और शाम में सभी पर्सन फ्री रहते हैं, ऐसा कोई पर्सन होता नहीं है कि जो बिजी होता है। हाउस वाइफ रहती है जो कि बिजी है, तो वो दिन में फ्री रहती है ना। ये वाला पॉइंट भी रख सकते हो। दूसरा बोलते हैं तीसरा पॉइंट कि सर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मुझे अनुभव नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं कैसे करूँगा यहाँ पे काम, है ना। तो उस पर्सन को बोलना है कि देखो भाई मैंने भी एक टाइम पे शुरू किया था, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं भी फ्रेशर था। ऐसा तो नहीं है कि मुझे भगवान ने आगे से सिखा के भेजा है कि जा तू राइस नोवा कंपनी में काम करना, वहाँ पे तेरा काम अच्छा चलेगा। पहले मैंने भी यहाँ पे 6 महीने तक 1 साल तक अच्छे से एक्सपीरियंस गेन किया, तब जाके मैं आप मीटिंग वगैरह दे रहा हूँ और मैं आप जैसे पर्सन को गाइड कर रहा हूँ, उनको सब बता सेशन देख लेते हैं, कॉल वगैरह भी कर लेते हैं, सारा सिस्टम समझ लेते हैं, पर उनका यही डाउट रहता है कि हमें स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो वो पर्सन हमें ये बोलते हैं कि सर मैं सोच के बता दूंगी, है ना, सोच के बता दूंगी। सारे पर्सन आते हैं कि चलो
ठीक है सर, मैं सुबह तक सोच के बता दूं मुझे स्टार्ट करना है। सोचने में पर्सन भेज जाता है तो वो वहाँ पे बता कि भाई आपकी तरह मेरे पास कोई एक पर्सन नहीं है, आपकी तरह 20 मैं एक पर्सन को सिलेक्ट नहीं, टॉप 5 पर्सन में नाम आया है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते तो मुझे बताओ, है ना, इस तरीके से बताओ। और फिर उसके डाउट सुनो कि सर देखो अभी तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं सुबह तक कर दूँ। देखो भाई अभी आपको पूरा पैसा देना भी नहीं है, उसको क्लियरली कर दो ना कि अभी आप अपना स्लॉट होल्डर वगैरह करवा के भी अपने ऐसे काम शुरू कर सकते हो, है ना। अगर ज्यादा ही पर्सन बोलता है ना तो फिर उसको बोल देना चलो ठीक है ब्रदर, अभी आपका पेमेंट मैं कर देता हूँ, आप सुबह तक मुझे कर देना। उससे अच्छा बॉन्ड बना लो, पर्सन बिगड़े ना, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये रहता है कि चलो सर मैंने स्टार्ट कर भी लिया और मैंने पैसा भी लगा दिया, सारा कुछ कर लिया, फिर अगर मेरा यहाँ से काम नहीं बना तो फिर मैं करूँगा, है ना। अभी बहुत सारे न्यू पर्सन बैठे हैं, उनके मन में भी डाउट आ रहा होगा सर मैंने पैसा तो लगा दिया, अगर मेरा काम नहीं बना तो फिर मैं क्या करूँगा, है ना। तो उनको मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, देखो भाई अगर आपने बोला था उस टाइम पे कि मैं 2 से 3 घंटे पर डे का यहाँ पे टाइम दे सकता हूँ, काम करूँगा यहाँ पे, तो 2 से 3 घंटे वो कहाँ है तुम्हारे टू डू लिस्ट में, बताओ कि तुम 3 घंटे कॉलिंग कर रहे हो। 3 घंटे अगर कॉलिंग करोगे ना आप अच्छे से तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। 3 घंटे में अगर 20-25 लीड्स पे कॉलिंग करोगे तो 2 इनरोलमेंट 3 इनरोलमेंट तो कहीं नहीं गए आपके, ये इनरोलमेंट वाले पर्सन है। और अगर फ्री वाले पर्सन बिठाओगे तो डेफिनेटली 10% तो आराम से रेडी हो जाते हैं 30% में से, है ना। 30% तो रेडी हो ही जाएंगे। तो 3 घंटे आप काम करोगे तो डेफिनेटली काम होगा। अभी मान लो कि आप स्कूल जा रहे हो, आपका एडमिशन मैंने करवा दिया स्कूल में ना, आप 12th तक अच्छे से पढ़ाई कर हो और लास्ट में जाके बोलोगे सर मैंने पूरे साल पढ़ाई तो की है, अगर लास्ट में जाके मैंने एग्जाम दी और मैं वहाँ पे फेल हो गया तो वहाँ पे टीचर का गलती थोड़ी होगा। टीचर तो एक साथ 50 बच्चों को वहाँ पे पढ़ाता है, 25 उसमें से पास हो गए फर्स्ट डिवीजन में, 20 बच्चे सेकंड डिवीजन में, 10 बच्चे थर्ड डिवीजन में और 5 बच्चे फेल हो गए। तो 5 बच्चों को गलती है, 50 सर का गलती है। बताओ, सर ने तो सभी बच्चों को एक समान पढ़ाया है, गलती उन 5 बच्चों का ना जिन्होंने काम नहीं किया, पढ़ाई नहीं की है वहाँ पे। तो सेम हमारी टीम में 30 से 40% है, हम सभी को एक जैसा गाइड करते हैं, बट गाइड उन्हें को करेंगे जो प्रॉपर यहाँ पे एक्टिव होकर हमारा रिस्पॉन्स करेगा ना, उन्हीं पर्सनों को गाइड किया जाएगा यहाँ पे। अगर आप भी अच्छे से प्रॉपर यहाँ पे पैसा लगा रहे हो तो डेफिनेटली 2 से 3 घंटा काम करना होगा आपको, जो आप टाइम बोल रहे हो टाइम देना होगा, तभी तो आपका इनकम होगा यहाँ पे, है ना। अब बहुत सारे पर्सन आते हैं कि चलो ठीक, ये सारी चीज मान लिया आपने कि पैसा भी लगा दिया, काम भी शुरू होगा, अर्निंग भी हो गई, बट इससे हमें फायदा क्या होगा आगे चल के। तो उनको ये बताना, क्लियरिटी करना है। देखो भाई आपने सेशन वगैरह बहुत सारे देखे होंगे, मैंने भी मार्केट में 50 कंपनी देखी है ना। 50 कंपनी में से मुझे राइस नोवा क्यों चुनना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे इनकम ज्यादा आता है, ये सारा चीज बताओ उनको। मार्केटिंग प्लान हर एक पर्सन को क्लियर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको खुद को ही नहीं पता मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान हर एक पर्सन अच्छे से क्लियर कर देगा ना तो पर्सन डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। पहले तो ये मुझे ये भी अच्छे से पता है कि बहुत सारे पर्सनों को हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान ही नहीं पता होगा, है ना। तो प्रॉपर आप मार्केटिंग प्लान देखो, समझो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, है ना। मार्केटिंग प्लान देखोगे उसमें आपको अच्छे से हर एक चीज अच्छे से क्लियरिटी की जाती है, तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी आसानी होगी। और दूसरे पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, फिर मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ ना, जो कि आपका क्या है। और उसमें भी उसके ऑब्जेक्शन रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, उनके ऑब्जेक्शन में भी हाँ में हाँ करो, फिर उनको बताओ कि देखो भाई ऐसा नहीं ऐसा करना होता है, तभी पर्सन वहाँ पे एग्री होगा। वरना फिर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा होता है और वो बोलेगा ऐसा होता है, तो वहाँ पे दोनों के बीच में बहस हो जाएगा, फिर पर्सन कभी भी कंटिन्यू नहीं करेगा आपके साथ में। मुझे नहीं करना। अच्छा, मुझे नहीं तो देखो भाई, उसको पूछो, आप कॉल अगर अपन कॉल पिक कर रहे हैं ना तो उसको पूछो कि डे 2 के बाद में क्या कुछ समझ में नहीं आया, काम क्यों नहीं करना है। पहले तो आपने 2 दिन सेशन लगाया, वहाँ पे आपके ड्रीम्स वगैरह बता दिया आपने कि मेरा एक में और ये मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। राइस नोवा से प्लान देख के मुझे पता चल रहा है, डे 1 देखने के बाद मुझे पता चल रहा है, अब डे 2 के बाद में कंटिन्यू क्यों नहीं करना है ये मुझे बताओ। तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो वो पर्सन डे 2 देख रहा है ना, तो उस पूछो कि डे 2 के बाद में कंटिन्यू क्यों नहीं करना है, एक रीजन बता दो सिर्फ मुझे। तो फिर पर्सन क्या बोलेगा, फिर पर्सन यही बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है या फिर मेरे पास टाइम नहीं है,
या फिर ऐसा वो बोल सकता है कि ये तो बंदे जोड़ने का काम है। पेरेंट्स से पूछ के बताएंगे, है ना। तो उनको ऐसा बोलना ना कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था तब पूछा था पेरेंट्स से, आप फोन यूज करते हो तब पूछते हो पेरेंट्स वगैरह से, तब तो नहीं पूछते। आपने धड़ाधड़ फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्या फ्री का मिल रहा है तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं, फ्री का भंडारा चल रहा है वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे तो नहीं पूछते हो कि पेरेंट्स से पूछ के जाएंगे या पेरेंट्स से पूछ के करेंगे। कोई भी गलत काम करना होता है तो पेरेंट्स से पूछते हो क्या? डेफिनेटली नो। अभी कहीं किसी फ्रेंड के साथ में बाहर जाना होता तो चले जाते हैं, पेरेंट्स को कॉल लगा के बता देंगे कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ और शाम तक आऊंगी, है ना। तो उस टाइम पे बता दो कि देखो आपने सेशन वगैरह लिया है, आपकी मम्मी पापा ने नहीं लिया है, आपने 2 दिन सेशन लिया, तो आपको कैसा फील होगा? कि आपको लगता है कि आप यहाँ से अर्निंग वगैरह कर पाओगे? डेफिनेटली मुझे सच सच बताना। तो वो पर्सन बोलेगा कि हाँ मैं कर पाऊंगी, या फिर मुझे लगता है कि मैं कर लूंगी यहाँ से। तो फिर देर किस बात की, क्या डाउट्स है आप मुझे बताओ। फिर पर्सन ये बोलेगा पैसा नहीं है, तो घुमा फिरा के पैसा तो किसी के पास नहीं होता ना। तो ये बात बता सकते हो आप, है ना, इस तरीके से। आरिश भाई अब बताओ, आप क्या बता रहे थे? देखो डे टू के देखने के बाद में बॉन्ड इतना अच्छा बना लो कि पर्सन ब्लॉक करके ना जाए। अगर वो ब्लॉक करके नहीं जा रहा है ना तो डेफिनेटली आपके साथ में स्टार्ट करेगा वो पर्सन, और जिसको नहीं करना होता ना वो डायरेक्टली ब्लॉक करके चला जाता है। अगर वो ब्लॉक नहीं कर रहा है तो उसको हो सकता है कि अभी कुछ इशू हो इसलिए वो नहीं कर रहा है स्टार्ट, या फिर उसका कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है तब वो स्टार्ट नहीं कर रहा है ना। तो उसके डाउट्स वगैरह क्लियर करो, आपसे नहीं हो रहा तो सीनियर को बात करवाओ। और अगर कोई पर्सन बोल देता है कि सर मुझे डे टू के देखने के बाद कंटिन्यू नहीं करना है, तो उससे रीजन पूछ लो कि क्या रीजन है भाई। आपने 2 दिन सेशन लिया, 2 दिन अच्छे से सीरियस होके लिया है, तभी तो आपका वेरिफिकेशन में नाम आया है। आपने ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से लगाई है, नोट्स वगैरह मेरे पास दोनों दिन का आया हुआ है, फिर अभी आप बोल रहे हैं मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। तो एक रीजन बता दो सिर्फ मुझे, तो ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पर्सन वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बताएगा आपको, है ना। और वो कुछ ना कुछ बताता है तो फिर आप उसका मेन टॉपिक या फिर वीक पॉइंट पकड़ सकते हो कि देखो भाई अगर आप ही अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे तो फिर आपको आगे चल के रिग्रेट हो सकता है। आज आप स्टार्ट नहीं कर रहे बट आपकी तरह 10 पर्सन और स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साथ, पर्सनों को कमी नहीं होता है। आप देख सकते हो डे 1 में कितने सारे पर्सन बैठे हैं, डे 2 में कितने सारे पर्सन बैठे हैं ना। वो पर्सन में से हमें सिर्फ 5 पर्सन सिलेक्ट करना है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं। तो उस तरीके से पर्सन को बताओगे तो डेफिनेटली वो पर्सन रिप्लाई करेगा और स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। प्राइम पैकेज से नहीं हो रहा है तो उसको स्मार्ट पैकेज से करवा दो, है ना। और बीच बीच में डे 1 के बाद में लगभग 4 से 5 बार एक बार कॉल पे बात कर लिया करो। डे 1 कंप्लीट होने के बाद में, डाउट सेशन से पहले, डाउट सेशन के बाद में, डे 2 से पहले और डे 2 कंप्लीट होने के बाद में। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप क्लोजिंग कर रहे हो ना तो हर एक पर्सन का वीडियो कॉल पे लेके क्लोजिंग किया करो, ताकि वहाँ पे क्या होता है कि वो पर्सन, बहुत सारे पर्सन देखता है ना, तो उनको लगता है कि यार इतने सारे पर्सन वगैरह काम कर रहे हैं इनके साथ में, तो मुझे भी करना चाहिए, और मुझे तो उनसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वीडियो कॉल पे क्लोजिंग करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी क्लोजिंग। मैं तो जितने भी क्लोजिंग करता हूँ वीडियो कॉल पे लेके ही करता हूँ, हर एक पर्सन, वो चाहे एक पर्सन क्यों ना हो, ठीक है। क्लोजिंग में अच्छे से रिजल्ट लाना है तो आई थिंक वीडियो कॉल बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और यहाँ सभी पर्सन वीडियो कैमरा हो गया, सिर्फ 2 पर्सन का वीडियो कैमरा ऑन है। मेरी में ऐसे भी पर्सन आए जो कि डे 2 देखने के बाद ब्लॉक करके चले गए, बट अगले दिन आके अनब्लॉक किया और वापस से काम के बारे में पूछा है, सिर्फ एक वॉइस नोट की वजह से। एक वॉइस नोट ऐसा डाला कि वो पर्सन मुझे अनब्लॉक किया और वापस मेरे पास मैसेज किया है, और वो पर्सन यहाँ मीटिंग में बैठा भी है। अभी उसको अनम्यूट करूँ क्या मैं? श्रुति अनम्यूट करो अपने आप को पहले तो। श्रुति वॉइस आ रहा मेरा? यस सर। डे 2 देखने के बाद में आपने क्या किया था? मुझे ब्लॉक करके ही चले गए थे ना? यस सर। फिर अगले दिन वापस से मैसेज किया अनब्लॉक करके, तो क्या रीजन रहा? मतलब क्या कुछ समझ में आया कि नहीं मुझे काम करना चाहिए? सर आपने जिस तरीके से समझाया था कि
आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, अगर हाउस वाइफ कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? जो वे था ना सर आपका समझाने का, और जो भी आपने एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया था कि नहीं कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी क्वेश्चंस थे मेरे मेरे तो मुझे लगता है मैंने आपका 1 वीक पूरा ले लिया था अपने डाउट्स ही क्लियर करने में। वही बात है कि अगर पर्सन का जब तक क्लियरिटी नहीं होती ना, माइंड से जब क्लियरिटी नहीं करे ना, तब तक पर्सन स्टार्ट नहीं करेगा, ये तो डेफिनेटली है। और हर एक पर्सन को वीडियो कॉल पे लेके क्लियर करोगे ना, तो डेफिनेटली वो पर्सन स्टार्ट करेगा, वो चाहे आज करे या फिर कल। तो ये होता है ना सर, वीडियो कॉल के कारण ही मैंने सर वो पेमेंट करा था, ट्रस्ट बिल्ड हुआ था। वीडियो कॉल होने के बाद में तुरंत सीट होल्ड आ गया था, यस है ना? क्लोजिंग करोगे तो डेफिनेटली क्लोजिंग अच्छी होगी। आप ये इस बात को मान नहीं रहे हो, बट वीडियो कॉल पे करो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन या फिर डाउट्स, या किसी का रहता है कि सर मुझे डे टू के देखने के बाद पर्सन ये बोल के चला जाता है या ब्लॉक कर देता है, तो मुझे बताओ एक बार। सर नेट सोल्यूशन किसी का कोई डाउट्स नहीं है? देखो जो कहना उनके डाउट रहते हैं, बस 2 मिनट। इसको आपके पास पैसा अरेंज नहीं हो रहा है तो आप अभी स्मार्ट पैकेज से भी कर सकते हो। उस पर्सन से ऐसा बोलना होता है कि अभी आपके पास पैसा अरेंज नहीं हो रहा तो स्मार्ट पैकेज से भी कर सकते हो, बट करना आज ही होगा, क्योंकि आज आपको 50% ऑफ मिल रहा है, क्योंकि आपका टॉप 5% में नाम सिलेक्ट हुआ है। तो पर्सन बोलेगा हाँ मैं, तो फिर उसको बोलना है चलो आपको 50% ऑफ मिल रहा है तो आप कितना पेमेंट डन कर सकते हो अपना स्मार्ट पैकेज के लिए, एक सीट होल्डर के लिए। तो वो पर्सन बोलता है कि मैम अभी तो इतना नहीं होगा, बट 1000-2000 रुपये अरेंज हो जाएगा। तो फिर उसको बोलना है कि चलो 2000 रुपये हमारे यहाँ पे सीट होल्डर कंपलसरी है, 2000 से जिसका भी सीट होल्डर होगा उसी पर्सन को यहाँ पे सीट दिया जाएगा, 2000 का पेमेंट करवा लो, सिंपल सा बात। पर्सन बोलता है कि मैम 1000 रुपये ही है अभी मेरे पास, तो उसको बोलना है यार 1000 रुपये ही है आपके पास, तो अरे यार ऐसा तो नहीं होता, 2000 से सीट होल्डर होता है, चलो एक काम करो कि 1000 रुपये आप कर दो, 1000 रुपये मैं कर देती हूँ आपको, सुबह आप मॉर्निंग में मुझे कर देना, फिर आपको 24 आवर या फिर 48 आवर का टाइम मिल जाएगा वो पेमेंट अरेंज करने में। ऐसा करके उसको बताना है, ठीक है? पर्सन को क्लियरिटी कर दोगे तो पर्सन डेफिनेटली करेगा। मतलब उसको बताना होता है कि पैकेज के बारे में और इन सब के बारे में कि हाँ करना है, इसके बाद में मिलेगा क्या आपको, वो ज्यादा बताना है। देखो पैकेज में तो क्लियरली बता दिया जाता है, उसको ये बताओ कि पैकेज में अगर ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, चलो ठीक है आप स्मार्ट पैकेज से काम शुरू कर रहे तो स्मार्ट पैकेज में मिलेगा क्या आपको, तो पहले तो ये बताना है कि आपको 5 से 10 स्किल सीखने को मिलेगी और साथ में उसमें 15 से 20 हजार रुपए तक अर्निंग करने को मिल सकता है हमारी कंपनी में वर्क करते हुए, और उस स्किल का आप यूज करके भी वहां से अर्निंग करोगे, वो अर्निंग आपकी अलग से होगी। ऐसा करके उसको बताना है ताकि पर्सन को पता चल जाए कि हमारा जो पैसा लग रहा है वो किस चीज के लिए लग रहा है। अब उसको लगेगा कि यहाँ पे मुझे स्किल सीखने को लिए मिलेगी तो डेफिनेटली वो पर्सन आगे कंटिन्यू करेगा।